देखिए यहाँ कह रहा है 12,300 की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाता है। तो देखिए 12,000 कितना है, 300 रुपया है, और इस पर जो है 5% का चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है और 2 किस्तों में चुकाता है। एक और दोनों किस्त क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए कि पहले वर्ष जो है x रुपया देता है, पहले वर्ष x रुपया देता है, तो दूसरे वर्ष भी कितना देता है, x रुपया ही देता है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, यानी कि यही आपको जो प्रत्येक वर्ष दे रहा है यही आपको निकालना है। तो इसका मैं बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वीडियो को देखते रहें। तो यहाँ पर देखिए कितना दर दिया गया है, 5%। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20। तो एक क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट, और 20 क्या हो गया, ये हमारा मूलधन यानी कि पी हो गया। तो देखिए हमें इंस्टॉलमेंट और पी में रेशियो निकाल लेते हैं। इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट कितना देना होगा, तो 20 और 1 इंटरेस्ट जोड़ कर देगा, तो 20 और 1 21 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट, और पी हमारा क्या हो जाएगा, 20 है, तो 21/20 हो जाए 20 हो जाएगा। तो ये हमारा पी आ गया। तो पहला साल पी कितना था, 20 था, और किस्त कितना हो गया, 21 हो गया। ये कौन साल का है, पहले साल का। और दूसरे साल क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर किस्त कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर मतलब 441, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आपका 400। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में कह ही रहा था कि जो किस्त है, ये किस्त जो है समान है, मतलब दोनों साल जो किस्त देता है दोनों बार, वो क्या होता है, समान होता है। यानी कि ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अभी बराबर नहीं है, हमें बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें हम 21 से गुना करेंगे, अगर इसमें 21 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी हमें 21 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 420, और ये हमारा कितना आ गया, 441। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला पहला भी इंस्टॉलमेंट 441 है, और दूसरा भी इंस्टॉलमेंट कितना है, 441 है। तो दोनों बराबर हो गए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया क्या गया था, एक बात कि 12,000 टोटल, 12,300 रुपया क्या था, टोटल पी था, मतलब कि जो मूलधन था, तो वो हमारा इन दोनों को जोड़ कर ही तो आएगा, यानी कि 400 और प्लस 420, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्या आ गया, मूलधन आ गया। और यही आपका बराबर है 12,300 के, 12,300 के। और तो कितना आ गया, 820, 820 बराबर कितना है, 12,300। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त निकालना है, यानी कि 441 का वैल्यू निकालना है। तो 441 बराबर कितना हो जाएगा, 12,300 भागे 820, और गुने कितना हो जाएगा, 441। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6,615, यानी कि एक किस्त का वैल्यू कितना है, 6,615। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बना रहा हूँ। 10% है तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10% को आप लिख सकते हैं 1/10। तो इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 11, और नीचे हो जाएगा 10। ये क्या है, आपका आई है, और ये क्या है, आपका पी है। तो 3 साल का रहा, 3 बराबर में बांटना है, तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, भले 10 हो जाएगा, 10 से कितना बना, 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से आपका 11। अब पहली साल के पावर में एक ही रहेगा, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ एक ही रहेगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। तो देखिए अब हमारा इंस्टॉलमेंट जो है बराबर करना है, इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर 11 के पावर 3 है, तो यहाँ 11 के पावर 2, और यहाँ 11 के पावर 1 है, तो यहाँ पर 11 के पावर 2 से गुना करेंगे, यहाँ केवल और केवल 11 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 11 के पावर 3 आ गया, और यहाँ पर 11 के पावर 3 आ गया, और यहाँ पर 11 के पावर 3 है ही। तो अब तीनों इंस्टॉलमेंट जो है बराबर हो गए। तो यहाँ पर 11 के पावर 2 से गुना किए हैं, तो 11 के पावर 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, और वैसे ही यहाँ पर आपको 11 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका टोटल और गुना करके टोटल को जोड़ देना है। तो देखिए 11 के पावर 2 करते हैं तो कितना आता है, 121, 121 गुने 10 करेंगे तो 121 पर एक जीरो आ जाएगा, और प्लस 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 100, 100 में 11 से गुना करेंगे, 100 में अगर 11 से गुना करते हैं तो 1100 आता है, और प्लस कर देंगे 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से। तो ये पूरा जोड़ने के बाद क्या आ गया, टोटल प्रिंसिपल, जो कि आपका किसके बराबर है, तो ये आपका बराबर है 66,200, यानी 66,200 के बराबर है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, 11 के पावर 3, 11 के पावर 3 कितना होता है, 1331। तो 1331 का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया, 3310 का वैल्यू 66,200 है, ये कितना गुना है, 20 गुना। तो हमारा कितना निकालना है, 1331। तो 1331 का वैल्यू निकालना है, तो इसको भी हम 20 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से गुना करते हैं तो यहाँ 2 आ गया, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, और यहाँ भी 2, और लास्ट में एक जीरो, यानी कि 26,620 आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर